कुछ जानवरों में दुनिया की किसी भी चीज से घोंसला बना सकने की जबरदस्त खूबी होती है। लेकिन घोंसला बनाने में जितना पसीना बहाते हैं वो देखकर आप सोचेंगे कि आखिर घोंसलों को बड़ा बनाने की भी कोई लिमिट तो होती होगी। यही ना? गलत। बड़े छिपे हुए छत्ते हों या पूरी कार को डकार जाने वाली भारी भरकम कॉलोनीज, ये एनिमल आर्किटेक्ट्स किसी भी हद को नहीं मानते। तो बेल्ट कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है दुनिया के कुछ सबसे सरप्राइजिंग घोंसलों में घुस जाने का। छत्ते का बाप छत्ता। मधुमक्खी तो देखी होगी आपने, कुछ एक ओसेल बर्र भी होती हैं। और फिर आते हैं येलो जैकेट्स। भड़कने के लिए बदनाम ये शिकारी कीड़े अपने डिफेंसिव बिहेवियर के लिए फेमस हैं, जिसमें खतरा सूंघते ही ये झुंड बनाकर रेपिडेटली डंक मारने लगते हैं। दूसरे वास्प से अलग ये इंसेक्ट्स आदतन जमीन के नीचे रोडेंट्स की छोड़ी हुई बर्रोज के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं, जिसका मतलब इनके पास डिफेंस करने और प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही एंट्रेंस होती है। कम से कम येलो जैकेट्स तो यही करते हैं। लेकिन इस कॉलोनी की कहानी कुछ अलग कहती है। साल 2017 में लुसियाना के पैटरसन में पेस्ट कंट्रोल करने वाले जूड वोरेट का जब इसके एक शेड में सामना हुआ तो उन्होंने कहा, is the granddaddy of a hornet's nest, European yellow jackets. येलो जैकेट के इस घर ने कुछ भी से लेकर हर वो चीज निगल ली जो उसकी राह में आई, साथ ही शेड की मैक्सिमम जगह को भी घेर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो नेस्ट हटाना शुरू कर दे, अचानक जैसे ही वेरेट पे बम गिरने लगा, उनके आगे बढ़ते ही मामला और बिगड़ गया। जैसे उनके दस्ताने वाले हाथों ने घोंसले में तोड़फोड़ शुरू की, हजारों बर्रों ने सामने आकर अटैक कर दिया। वो इतनी वायलेंट तरीके से उड़ रही थीं कि कैमरा से उनकी छोटी बॉडी से टकराने के शोर में वेरेट को बात करते हुए आप बमुश्किल सुन पाएंगे। लेकिन हजारों बल्कि दसियों हजार येलो जैकेट्स मिलकर शायद वेरेट को उनका काम करने से रोक नहीं पाएंगे। पुराने स्टोरेज बॉक्सेस और गार्डन टूल्स पर बने इस घोंसले को वेरेट ने बिना एक बार भी डंक खाए सिर्फ 45 मिनट के वक्त में उखाड़ फेंका। ये कहानी किस्मत की थी, क्योंकि उनके डंक का जहर एक एडल्ट आदमी को मार सकता है। मान लेते हैं कि उन्हें मारने के लिए 1500 डंक काफी थे। अच्छा हुआ वेरेट ने बॉक्सर पहनने के बजाय सूटेड बूटेड होकर ये हीरोपंती दिखाना ठीक समझा। तो बताइए, अगर ऐसे भयंकर बड़े नेस्ट से निपटने का मौका आपको मिलता तो आप उससे कैसे डील करते? अगर आप सोचते हैं कि आप में इससे भिड़ने की जुड वेरेट जैसी हिम्मत है तो उस लाइक के बटन को दबाइए, और अगर आप इसके लिए शेड को ही आग में झोंक कर खुश करने वाले हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। और अगर आपके दिमाग में इस चीज को नेस्तनाबूद करने का कोई ऐसा और दमदार तरीका है तो मुझे कमेंट करके बताएं। पर्सनली तो मैं पूरे शेड को एटम बम से उड़ा देना प्रेफर करूंगा भाई, यही इसका पक्का इलाज होगा। अलाबामा के येलो जैकेट्स। मौसम जैसे ही गर्म होना शुरू होता है, अमेरिका में अधिकतर लोग पूल पार्टी या पिकनिक पर जाकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अलाबामा में येलो जैकेट्स के डरावने सुपरनेस्ट की खोज वहां के बाशिंदों की समर सेलिब्रेशंस पर पानी फेर देती है। आमतौर पर जमीन पर रहने वाले इन डेविल्स की कॉलोनीज गर्मियों में कोई 4000 वर्कर्स के नेस्ट बनाती हैं, जो ठंडी सर्दियों के दौरान मर जाया करते हैं। लेकिन सर्दियां अगर माइल्ड हों तो ऐसी ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज आने वाली गर्मियां देखने के लिए बच जाएंगी। नतीजे में देखने को मिलती हैं बड़ी बड़ी कॉलोनीज जो पूरे साउथ ईस्टर्न स्टेट में भयंकर बड़े और परमानेंट घोंसले बनाना शुरू कर देती हैं। मेरी बात के यकीन कीजिए, अल्बामिया में साल 2006 की गर्मियों में 1500 येलो जैकेट्स की एक कॉलोनी ने इस पुरानी कार को अंदर से पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था। खिड़कियों से लेकर व्हील्स तक की कोटिंग उन्होंने ऐसे पेपर जैसे मटेरियल से कर दी जो घोंसले के अंदर की लेयर से लिपटा रहता है। ये उस वुड फाइबर से बनता है जिसे वास्प चबाने के बाद अपने सलाइवा में मिलाकर कागज जैसा पल्प बनाती हैं। फिर इसे थूक कर वो जिस शेप में चाहे इसे मोल्ड कर देती हैं। हालांकि अगर इन्हें रोका ना जाए और कॉलोनी को बढ़ने दिया जाए तो वो घोंसला लगातार बनाती जाती हैं, और बेचारे कार मालिक के लिए ये कड़वा सबक साबित होता है। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर भर था उन चौंका देने वाले 90 सुपरनेस्ट का जो साल सामने आए थे। उनमें से कुछ तो अजीब जगहों पर मौजूद थे, ये जो कि एक पुरानी डिस्कार्डेड मैट्रिक्स के अंदर पाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह इन कीड़ों ने मैट्रिक्स की वायरिंग के इर्द गिर्द नेस्ट के अंदरूनी कॉम को शेप कर दिया है। सरप्राइजिंगली ये हनी कॉम जैसे लगते हैं, मगर मैं दावा करता हूं कि इनमें कुछ भी मीठा नहीं है। यही वो हेक्सागोनल नर्क हैं जिनमें येलो जैकेट्स अपने अंडे स्टोर करके पालते पोसते हैं, जो आखिरकार फूट कर इन खूबसूरत लेकिन खतरनाक इंसेक्ट्स की आबादी और बढ़ाते हैं। तो किस्मत से उस पुरानी मैट्रेस पर कोई झपके नहीं ले रहा था, नहीं तो शायद उसे मिलता एक पेनफुल और रूट सा वेकअप कॉल।
खुशकिस्मती से 2006 की उन भयानक गर्मियों के बाद रेजिडेंट्स चैन की सांस ले पा रहे थे। कोल्ड विंटर्स का सिलसिला लौटा और 12 मासी येलो जैकेट के फिर उपजने की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। अभी हाल तक ऐसा ही था। साल 2019 में शेल्बे काउंटी की एक शांत सड़क तब अचानक शोर शराबे से घिर गई जब रोड साइड में एक जंबो सुपर नेस्ट मिला। 5 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े इस घोंसले के बारे में रिसर्चर्स का अंदाजा था कि इस कागजी सुपरनेट में 15,000 वॉस्प का हैरान कर देने वाला जमावड़ा था। ऐसा नहीं लगता है कि कीड़ों के इन भारी भरकम नेस्ट से जल्दी पीछा छूटेगा। तो फ्यूचर में अगर अलाबामा जाने का प्लान है तो अपनी विंडोज को पूरे वक्त बंद रखना जरूर याद रखें। फ्लोरिडा के सन की येलो जैकेट्स। अगर आपका सोचना है कि किसी बड़े येलो जैकेट नेस्ट से आप बचे रहेंगे क्योंकि आप किसी सदर्न स्टेट में नहीं रहते, तो एक बार फिर से सोचिए। दिमाग चकराने वाला ये बड़ा घोंसला फ्लोरिडा के टैंपा के जंगलों की गहराइयों में मिला था, जिसके बारे में अंदाजा था कि ये कम से कम 8 फीट लंबा और 6.5 फीट चौड़ा था। ये डरावना फुटेज जो आप यहाँ देख रहे हैं उसे इंसेक्ट एक्सपर्ट जोनाथन सिम्किंस ने शूट किया था, जिनका दावा था कि अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने इतना बड़ा नेस्ट कभी नहीं देखा था। खुद के डिफेंस में जैसे ही उन्होंने झुंड बनाना शुरू किया, जोनाथन को अंदाजा लग गया कि घोंसले के अंदर हजारों क्वींस के साथ वाकई में लाखों मजदूर वॉस्प रेंग रही हैं। अंदर येलो जैकेट्स के नेस्ट की नींव एक अकेली अंडे देने वाली क्वीन रखती है जो फाउंड्रेस कहलाती है। एक वही है जो अंडे देती है जो आगे चलकर वर्कर वॉस्प या क्वीन वॉस्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमेशा की तरह नई क्वीन वॉस्प खुद का नया नेस्ट बनाने के लिए उड़ जाती है, जबकि वर्कर वॉस्प वहीं रुकते हैं, जिनमें से अधिकतर आखिरकार ठंडी सर्दियों के मौसम में मर जाते हैं। लेकिन अगर कोई नेस्ट एक से ज्यादा हल्की सर्दियां झेल जाता है तो वो बदस्तूर बड़ा होता जाता है, जैसे टैंपा की वो मनहूसियत जो सिम्किंस के हिसाब से 4 साल पुरानी थी। इतनी बड़ी जगह में एक से ज्यादा अंडे देने वाली क्वींस रह लेती हैं। नतीजा लाखों वॉस्प का तगड़ा झुंड जो आपको भागकर छुपने पर मजबूर कर दे। बावजूद उनकी सत्यानाशी सेना के सिम्किंस ने हमला करके महज 2 दिनों के वक्त में कॉलोनी को न्यूट्रलाइज कर डाला। मैं तो शुक्रगुजार हूँ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस घोंसले को कुछ सालों की और मोहलत मिल जाती तो ये कितना बड़ा हो सकता था। गजब है भाई ये तो। बैक सीट की गुनगुन। तो अब जैसा कि आप देख चुके हैं कि येलो जैकेट्स कितने गुस्सैल हो सकते हैं, क्या आप ऐसी किसी कार में बैठेंगे जिसमें उनका पूरा घोंसला समाया हुआ हो? किसी भी समझदार इंसान का जवाब साफ होगा, ऐसे नर्क में बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है भाई कि जोट वेरेट ऐसे समझदारों में से नहीं थे? इस धाकड़ एक्सटर्मिनेटर को फिर एक बार साउथ लुसियाना से न्योता मिला, जहां किसी ने एक बहुत बड़ा येलो जैकेट का घोंसला खोजा था जो एक बेकार शेवी मलिबू कार पर पूरा कब्जा कर चुका था। बहुत कुछ अपने अलाबामा के कजिन्स की तरह ये सदाबहार कॉलोनी भी सिर्फ कार को ही शिकार बनाती थी। इसकी जिम्मेदार है दक्षिण का गर्म क्लाइमेट। बड़ी मेहरबानी उसकी। लेकिन अपनी फ्लेम थ्रोअर के लिए हाथ बढ़ाने की जगह वेरेट ने अपना सूट पहनकर तेजी से गेट खोला और उछलकर अंदर घुस गए, लेकिन सिर्फ मजे के लिए। उन्होंने अपने यारों को अपने साथ आने को कहा, लेकिन आगे की सीट का एक नज़ारा ही उन्हें 2 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। बजाय दिक्कत से दूर भागने के उन्होंने बैक सीट पर डेरा डाला, जहां उन्हें समझ आया कि नेस्ट कार की हर दरार में पूरी तरह पैठ बना चुका है। देखिए, आप इसे एयर वेंट्स में से भी झांकते हुए देखेंगे। ये देखने के बाद तो मैं बस से ही घूमूंगा। शाही कॉलोनी कार में किसी कार की बॉडी को कबाड़ में बदल देने के लिए सिर्फ येलो जैकेट से बदनाम है ऐसा नहीं है। साल 2018 में बी रिमूवल स्पेशलिस्ट ट्रेविस वॉटसन को एक बड़े भारी नेस्ट को हटाने के लिए बुलाया गया था, जिसने एक पुरानी एल केमिनो को ढक रखा था जो अब हो गई थी हेल केमिनो। वहां आते ही उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये कोई ऐसा वैसा पुराना नेस्ट नहीं था, बल्कि ये तो यूरोपियन हॉर्नेट्स की एक सेल कॉलोनी का आशियाना था। वॉस्प्स की इस तगड़ी ब्रीड के वर्कर्स की लंबाई 1 इंच तक भी हो सकती है, जैसा कि आप इनकी साइज और अंगूठे के कंपैरिजन में देख सकते हैं। कि आप इतनी बड़ी चीज को अपने अंगूठे पर रेंगते हुए इमेजिन करेंगे? सोचता हूँ अपना पूरा हाथ काट के फेंक देना ज्यादा सही होगा। किस्मत से वॉटसन पक्के प्रोफेशनल थे, इसलिए उन्होंने हाथ पैर नहीं काटे, बल्कि धीरे धीरे कार में धुआं करना शुरू किया। धुआं फेरोमोन्स को ब्लॉक कर देता है जो वॉस्प्स, बीज और हॉर्नेट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए रिलीज करते हैं। कोऑर्डिनेट न कर पाने की हालत में ये झुंड नहीं बना पाती, जिससे एक सधा हुआ और दर्द भरा अटैक रुक जाता है। इस धांसू तिकड़म ने वॉटसन को केयरफुली और ठंडे दिमाग से इस कागजी घोंसले को हटाने की भरपूर मोहलत दी, लेकिन वॉटसन ने इसे हटाने में कुछ ही मिनट लिए। हालांकि वो नेस्ट को डंप करने के लिए खासा बड़ा बैग लाई थी।
लेकिन नेस्ट उनकी पहली ही उम्मीद से भी बड़ा निकला। लेकिन कुछ मेरी पॉपिन स्टाइल्स के मिरेकल्स की तरह वो हमेशा बाजी मार जाते थे। इस कोशिश के लिए मैं उनकी जम के तारीफ करूंगा। मैं होता तो पूरी जगह को आग में झोंक कर दुआ मांगता कि हॉर्नेट्स को मेरे ठिकाने की कभी खबर ना लगे। आप इस बला से कैसे निपटते, नीचे कमेंट करके बताएं। नया घर बड़ा घोंसला। जब आप नया घर खरीदते हैं तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि गड़बड़ हो सकती हैं। बिजली में फॉल्ट हो सकता है, पानी के पाइप्स थोड़े से लीक हो सकते हैं, या नए हाउस ओनर जहांग जोई की तरह आपको भी 6 फीट लंबा बर्र का छत्ता खतरनाक तरीके से सीलिंग पर लटकता हुआ मिल जाएगा। नया घर जो मिस्टर जहांग ने खरीदा था वो चाइना के हीनान प्रोविंस में था और 1 साल से खाली पड़ा था। लेकिन जिस वक्त तक जहांग ने फाइनली उस घर को फर्निश करना तय किया तब तक आसपास की वास्प नेस्ट में आ चुकी थी। फॉर्चुनेटली ये जाइंट लटकता हुआ ढांचा काफी पहले से खाली पड़ा था क्योंकि इसकी वास्प पिछली सर्दियों में भूख से मर चुकी थी। लेकिन इस सब ने मिस्टर जहांग को कंफ्यूज कर दिया कि आखिर इस भारी नेचुरल मॉन्यूमेंट को हटाया कैसे जाए। क्या वो उसे जलाने वाले थे या चॉप करने वाले थे? पर्सनली मेरा लालच तो उसको पिनियाटा में बदलने का होता, लेकिन जहांग को घोंसला एक गिफ्ट जैसा नजर आ रहा था, इसलिए उसने नेस्ट को सिंगल पीस में निकालने के लिए लोकल अथॉरिटी से हेल्प मांगी। उन्होंने जहांग को घोंसला रखने दिया। हालांकि इसकी कोई खबर नहीं है कि उसने नेस्ट का क्या किया। शायद उसने नेस्ट को नए घर में किसी आर्टिफैक्ट की तरह इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन पहले उम्मीद है उसने 3 बार तो टटोला होगा कि उसमें कोई वास्प तो नहीं है, क्योंकि ये तो सोचना भी गुनाह है कि कोई इंसेक्ट के साथ एक छत के नीचे रह सकता है। टेनेसी का बी विस्परर। खाली घर हमेशा से घोंसला बनाने वाले इंसेक्ट्स को ललचाता रहता है, लेकिन सिर्फ रूम्स ही ऐसी जगह नहीं है जहां वो भटकना पसंद करते हैं। कुछ घरों की दीवारों के सुरक्षित और गर्म अंदरूनी हिस्से नए घोंसले बनाने के लिए परफेक्ट स्पेस प्रोवाइड करती है। जैसा एक बदकिस्मत मकान मालिक ने देखा अपने घर की आउटर वॉल में। मधुमक्खियों को अंदर बाहर आता जाता देख के उसने एक लोकल पेस्ट कंट्रोल कंपनी को हायर किया, लेकिन उनकी एक्सटर्मिनेशन की बेस्ट कोशिशों के बावजूद ये चालाक जीव खत्म नहीं हुए। फाइनली मदद के लिए उसे टेनेसी के नामी बी विस्परर की तरफ रुख करना पड़ा, जो डेविड क्लवर के नाम से जाने जाते थे। सबसे पहले क्लवर को थर्मल कैमरा की हेल्प से महसूस हुआ कि ये छुपा हुआ छत्ता आखिर है कितना बड़ा। रीडिंग्स चेक करने के बाद वो अनयूजुअली बड़ी हीट सिग्नेचर की साइज देख के गश खा गए। छत्ते के अंदर तक पहुंचने का कोई और रास्ता ना मिलता देख दीवार से एक ईंट को निकालने से पहले उन्होंने एंट्रेंस में स्मोकिंग शुरू की। वो धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते रहे जब तक कि पूरी कॉलोनी कंप्लीटली सामने नहीं आ गई और इस तरह दिखाई दिया 3 फीट चौड़ा 5 फीट लंबा भारी छत्ते का सेट। मधुमक्खियों के 35,000 प्रोटेक्टिव स्ट्रिंगर्स से उस पूरे हनी कॉम्ब को सेफली छीनने में ग्लवर को 4 घंटों से भी ज्यादा का वक्त लगा। धीरे धीरे सही, लेकिन पूरा छत्ता हटाया गया और रिलोकेट कर दिया गया। तो अगर आप टेनेसी में हैं और आपके खुद के बी हाइव के सरदर्द हैं तो बेधड़क इस बंदे को याद कर लीजिए भाई। थोड़ा सा कॉम्फी हो जाए। आपको भी बहुत चिढ़ होती है ना जब आपने किसी को अपने घर पर सोने के लिए इनवाइट किया हो, लेकिन अब वो आपके इशारों के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहे। इंसानों में ये खासी टेंशन की वजह है, लेकिन जब बर्र का एक छत्ता मेहमान बन जाए जैसा उन्होंने इंग्लैंड में विंचेस्टर के इस घर में किया, तो खुदा कसम ये एक नाइटमेयर ही है। ये वो सीन था जो पेस्ट कंट्रोल जॉन बिरकेट को वहां पहुंचकर दिखा। एक होम ओनर को उसके स्पेयर रूम के बेड से लगा हुआ ये नेस्ट मिला था। उसने कमरे को महीनों से यूज नहीं किया था, लेकिन एक छोटी खिड़की खुली छोड़ दी थी। इस गलती ने वास्प को पलंग पर कब्जा करने के लिए भरपूर मौके दिए और वक्त दिया। सरफेस पे तो छत्ते का नाप 3 फीट चौड़ा था। उनके घोंसले को अंदर तक और ज्यादा फैलाने के लिए वास्प ने पिलो और बेडिंग को चबा डाला। बिरकेट के हिसाब से इतना बड़ा छत्ता बनाने के लिए वास्प को कम से कम 3 महीने का वक्त लगा होगा, जिसके अंदर घर था 5,000 पंख वाले डरावने राक्षसों का, जबकि वो बेड पर लगभग सब कुछ चबा चुके थे। खुशकिस्मती से बिरकेट उस गजब के खूबसूरत क्रोचेटेड ब्लैंकेट को बचाने में कामयाब हो गए। शुक्र है ऊपर वाले का कि कुछ तो बचा, क्योंकि मेरा हाउस तो डेफिनेटली नहीं बचा। दीमक का भौकाल। यार अब सिर्फ वास्प और मधुमक्खियां ही नहीं है जो विशाल और घिनौने छत्ते बना सकते हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन फॉरेंसिक पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की
एक खोज से साबित भी हो चुका है। सिडनी के सबर्ब्स के एक घर में उन्हें बुलाया गया था जहां एक पुरानी दीमक की कॉलोनी मिली थी। जैसा कि आप उम्मीद कर रहे होंगे, ये जमीन पर किसी टीले में नहीं थी बल्कि थी प्रॉपर्टी की अपनी दीवारों में। इसकी एक ब्रांच तो इतनी बड़ी थी कि उसने फ्लोर से सीलिंग तक एक पूरे ड्राई वॉल को कैविटी से ढक दिया था। हालांकि टर्माइट्स को खत्म कर दिया गया था, लेकिन कभी किसी वक्त नेस्ट में हजारों ड्राईवुड टर्माइट्स की रौनक हुआ करती थी। ये ऐसा कीड़ा है जो सूखी लकड़ी का सेल्यूलोज खाता है। इस कारण ड्राई वॉल्स के खाली सेक्शंस इनके छुपने की परफेक्ट जगह बन जाते हैं, जहां ये अगर हजार नहीं तो कई सौ अंदर से बाहर आती हुई भूल भुलैया जैसी टनल्स बना डालती हैं। क्योंकि दीवारों का ज्यादातर हिस्सा टूट फूट चुका था, इससे साफ हो गया था कि घर के अंदर ये नेस्ट तैयार होने में कम से कम कई साल तो लग ही गए होंगे। हालांकि मैं नहीं जानता इतना बुरा क्या है ये जानना कि कोई दीमकों के उस झुंड के साथ इतना वक्त बिता चुका है, या वो भयानक नियॉन ग्रीन वॉल पेंट। जो भी हो, खुशी तो इस बात की है कि कमरे में वो तोड़फोड़ हो गई जिसकी उसको बहुत जरूरत थी। एक था मैकूल। साल 2014 में साउथ कैरोलिना के सोते हुए शहर मॉन्क्स कॉर्नर को एक जबरदस्त तगड़ा वेकअप कॉल उस वक्त मिला जब राक्षस नुमा कीड़ों का एक टीला स्टोरेज यार्ड में छुपा हुआ पाया गया। बिना देर किए उन्होंने लोकल बी एक्सट्रैक्शन के उस्ताद एरिक क्रिटर मैकूल को बुलावा भेजा। लेकिन ये मधुमक्खियां नहीं थीं, ये थीं येलो जैकेट्स, जिन्होंने पहले भी कभी एक पुराने फोल्ड डाउन कैंपर में कुछ भारी भरकम छत्ते बनाए थे। जिस चीज को मैकूल देख रहे थे उसकी पूरी साइज देखकर वो सन्न रह गए। उन्होंने एक्सट्रैक्शन की बिगनिंग को फिल्माया था, जिसके बारे में पता चला कि ये हिस्ट्री के सबसे बड़े एक्सट्रैक्शंस में से एक था। उनका अंदाजा था कि वो बेहद हैवी छत्ता 10 फीट बड़ा, 7 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा हो सकता है, जिसका मतलब उसमें कोई 3.5 लाख वास्प थी। खुशकिस्मती से मैकूल इस सब से प्रभावित नहीं हुए और 37 क्वींस को अपने हाथों से निकालकर उन्होंने पूरे छत्ते को टुकड़ों में बदलना शुरू कर दिया। लोहे के उस जिगर के साथ ये साफ दिखता है कि बंदा नाम का भी मैकूल है और नेचर का भी मैकूल है। वीवर्स के गजब घोंसले। इंसेक्ट्स के बनाए हुए नेस्ट चाहे कितने भी शानदार हो सकते हो, लेकिन पेड़ों पर मौजूद लंबे चौड़े बसेरे जो बर्ड्स बना सकती हैं, इनके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। खास तौर पर सोशिएबल वीवर बर्ड, ये अनबिलीवेबल बर्ड्स साउथ अफ्रीका के पेड़ों में परमानेंट और बड़े घोंसले बनाते हैं, इतने बड़ी कि एक बार में 400 बर्ड्स का घर बन जाए। और इसलिए ये बर्ड्स द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए ये चिड़िया सिर्फ 5.5 इंच लंबी होती है, लेकिन कोई इतना नन्हा होते हुए कैसे कुछ इतना बड़ा बना सकता है। तो जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, ये खेल टीम वर्क का है। ये हर अलग काम के लिए अलग मटेरियल का यूज करती हैं। जैसे बड़ी टहनियों की बनती है छत, जबकि पौधों के नरम रेशे और कॉटन नेस्टिंग चैम्बर्स में लगते हैं। जैसे जैसे और चैम्बर्स जुड़ते हैं, हमेशा बढ़ते रहने वाला घोंसला भूसे के ढेर जैसा लगने लगता है, जिसे पेड़ पर टांग दिया हो, या कभी कभी एकदम किसी अपीलिंग टेलीफोन पोल जैसा। चाहे ये बेतरतीब लगते हों, लेकिन इन बेहद बड़े टीलों के ढांचे मजबूती में किसी से भी कमजोर नहीं ठहरते, बल्कि इनमें से कुछ तो इतने मजबूत होते हैं कि उनमें 100 सालों से इन यारबाज वीवर्स की पीढ़ियां रहती आई हैं। ये एक बहुत ही गजब की विरासत है दोस्तों। हंगामा एक कैटरपिलर। अब इंसेक्ट्स का ये अगला कारनामा एग्जैक्टली कोई नेस्ट नहीं है, लेकिन उसने पक्के तौर पर अपने रास्ते की हर चीज को हजम कर लिया था। पिछले साल 2018 में इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में इस पेड़ ने बहुत सुर्खियां बटोरी, जब देखने वालों ने इसको नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से एक मिस्टीरियस सफेद पेस्ट से लिपटा हुआ पाया। इस पेस्ट के साथ ऐसा लगता था कि ये पेड़ किसी हॉरर फिल्म से सीधे तोड़ लाया गया हो। लेकिन जब लोकल्स ने नजदीक जाने की बहादुरी दिखाई तो उन्होंने एक शॉकिंग राज जाना। वो पेस्ट नहीं था जिसने उस पेड़ को कोट कर रखा था, बल्कि वो जाले थे। उस पूरे एरिया पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। हजारों मोथ कैटरपिलर्स ने, जिन्होंने रेशमी जालों की इन बड़ी शीट्स को बुनने के लिए मिलजुल कर काम किया था। अक्सर मोथ कैटरपिलर्स के इस तरह के वेब्स काफी छोटे होते हैं, कई बार तो उन पर ध्यान ही नहीं जाता। ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे ये सिल्क ब्लैंकेट्स कैटरपिलर्स को पास के किसी शिकारी जैसे बर्ड्स या वास्प की नजर से बचा रहे हों। सिल्क की ये छोटी कैनोपीज बेहतरीन तरीके से उन्हें एक ऐसी सेफ जगह देती है जहां वो ठूंस ठूंस कर खाना खा सकते हैं। उसके बाद साल के बाद के हिस्से में वे मोथ में बदलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ही ये इतने कम नहीं होते। तेज गर्मियां बड़े पैमाने पर कीड़ों की पैदाइश को एनकरेज करती हैं और उन्हें ऐसे बड़े कम्युनल वेब बनाने के लिए पुश करती हैं, जिसके अंदर लाखों कैटरपिलर्स रेंगते रहते हैं। कैटरपिलर्स को भूल जाइए, यहाँ तो मेरी स्किन भी रेंगती हुई लग रही है मेरे भाई।
जर्मन वॉस्प का घर। यार द जर्मन वॉस्प नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये छोटू से कीड़े लेडर होजन पहनकर मजे लूटते होंगे और स्नैक्स के तौर पर श्रीजेल चट करते होंगे। लेकिन ये बदमाश ततैये हकीकत में क्या गजब ढा सकते हैं वो कोई मजाक नहीं बल्कि बड़ी भयानक बात है। न्यूजीलैंड को ये बात साल 2019 में पता चल गई। रोटोरुआ की नॉर्थ आइलैंड सिटी के भीड़ों में छुपकर जर्मन वॉस्प ने पोंगा ट्री पर लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये गंदी बल्बनुमा जगह बनाई थी। इस भीमकाय नेस्ट की पैमाइश 6.5 फीट गोलाई के साथ 6.5 फीट लंबी थी। तो लोकल एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि इस चीज का वजन 220 से 330 पाउंड्स के बीच कुछ होना चाहिए, जो इसका मैक्सिमम वेट है वो एक एवरेज सुमो रेसलर का होता है। लेकिन आप इस बला से कभी रिंग में भिड़ना नहीं चाहेंगे दोस्त, खास करके इसलिए क्योंकि सुमो रेसलर कुछ भी नहीं है। एक अंदाजे से इसमें करीब लाखों वॉस्प का ठिकाना था। ये चाहे जितना बड़ा हो, ततैये के सबसे बड़े छत्ते के वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल होल्डर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, जो पहले इत्तेफाकन न्यूजीलैंड में ही मिला था। सिर्फ यही नहीं, काफी पहले 1963 में ये भी जर्मन वॉस्प ने ही बनाया था। रिपोर्ट्स की माने तो उसका नाप चौंका देने वाला था, जो कि लंबाई में 12.2 फीट था और गोलाई में 18 फीट से ज्यादा। उसकी भयंकर साइज ने उसे इतना भारी बना दिया था कि वो अपेरेंटली उस पेड़ से गिर गया जिस पर वो लटका हुआ था। मुझसे पूछे तो भाई ये मामला खराब इंजीनियरिंग का लगता है, लेकिन फिर ये तो वॉस्प जर्मन नहीं होना चाहिए, है ना। ला अविस्पा लोका। आप देख ही चुके हैं कि घोंसले कितने बड़े हो सकते हैं। ला गोमेरा के कैनरी आइलैंड पर एक वाकई अजीब नेस्ट की मौजूदगी ने रेसिडेंट्स को घोर अविश्वास की हालत में धकेल दिया। साल 2013 में खूबसूरत सेंट सेबेस्टियन के लोगों ने सिटी के एक पुराने घर, जो साफ तौर पर सुनसान था, उसको लेकर चिंता जताई। कीड़े दीवारों पर अंदर बाहर चढ़ रहे थे और फ्रंट डोर के पीछे से लगातार बंजिंग सुनाई दे रही थी। ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलवाया गया, मगर जो बात सामने आई उससे उनकी खोज के कदम थक गए। फ्रंट डोर के पीछे एक बड़े भारी वॉस्प के छत्ते ने घर के पूरे अंदर के दालान को कब्जे में कर रखा था। बताया गया था कि लाखों लाख वॉस्प झुंड बनाने लगे थे, क्योंकि जमीन से लगा हुआ छत्ता बदस्तूर आते हुए इंसेक्ट से भर गया था। हालात को आंकने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया तो पता चला कि नेस्ट आश्चर्यजनक रूप से 21.9 फीट लंबा है। इस साइज को देखें तो उसकी लंबाई उतनी थी जितनी एक छोटी स्कूल बस की होती है। वैसे मैं नहीं सोचता कोई इसकी सवारी करने की हिम्मत करता, चाहे किराया दे दिया हो। एक्सपर्ट्स ने बाद में एक्सप्लेन किया कि ये ततैये अफ्रीकन हमलावर स्पीशीज की तरह हैं, क्योंकि लोकल वॉस्प में दम नहीं कि उतना बड़ा छत्ता बना लें। इसके बाद घर की घेराबंदी कर ली गई और पुलिस भी प्रॉपर्टी मालिक को लोकेट करने में लग गई, साथ ही ये तय करने में कि इस टाइटैनिक छत्ते को कायदे से कैसे हैंडल किया जाए। पक्के तौर पर इसका रामबाण इलाज यही हो सकता था कि इस पूरी गंदगी को आग से खत्म कर दिया जाए। मेरा मतलब फ्लेम थ्रोअर चलाओ, मोलोटोव कॉकटेल्स फेंको या 1-2 बम भी दे मारो। मेरा मतलब इनका इलाज पक्का यही है। इन बड़े नेस्ट में से वो कौन सी कहानी है जिसे सुनकर आपका मुंह खुला रह गया, और क्या कोई नेस्ट आपने ऐसा भी देखा है जो इनसे भी ज्यादा बड़ा हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।